बुद्धिमान मनुष्य को भोजन प्राप्ति के संबंध में चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे केवल धर्म कर्म के संबंध में चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जन्म के समय ही भोजन का प्रबंध हो जाता है। सानंदम सदनम सुताश सुधिय कांता प्रियालापिनी इच्छा पूर्ति धनम स्वयोषितिरति स्वाज्ञापराः सेवका आतिथ्यम शिवपूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्नपानम गृहे साधो संगमुपासते च सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। उसी का घर सुखी हो सकता है जिसके पुत्र और पुत्रियां अच्छी बुद्धि से युक्त हों, जिसकी पत्नी मृदुभाषिणी हो, जिसके पास परिश्रम हो, ईमानदारी से पैदा किया हुआ धन हो, अच्छे मित्र हों, अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और अनुराग हो, नौकर चाकर आज्ञा का पालन करने वाले हों। जिस घर में अतिथियों का आदर सम्मान होता है, कल्याणकारी परमेश्वर की उपासना होती है, घर में प्रतिदिन अच्छे मीठे भोजन और मधुर पेयों की व्यवस्था होती है, सदा सज्जन पुरुषों का संग अथवा संगति करने का अवसर मिलता है, ऐसा गृहस्थ आश्रम धन्य है, प्रशंसा के योग्य है। आदर्श गृहस्थ का रूप स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस ओर आचार्य ने इस श्लोक में स्पष्ट रूप से इशारा किया है। आर्तेषु विप्रेषु दयान्वितश्च यत् श्रद्धया स्वल्पमुपैति दानम अनंत पारम समुपैति राजन यद्दीयते तन्न लभेद द्विजेभ्यः। दयालु और करुणा से युक्त मनुष्य दुखी ब्राह्मणों को श्रद्धा से जो कुछ भी दान देता है, हे राजन, वह दान देने वाले को उतना ही प्राप्त नहीं होता है, प्रभु की कृपा से उसमें काफी वृद्धि होती है और वह दान देने वालों को भली प्रकार मिलता जाता है। वर्टिकल बार टू वर्टिकल बार कबीर आदि अनेक संतों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि दान दिए धन न घटे, अर्थात दान करने से दान देने वाले के धन में कमी नहीं आती, बल्कि उसमें पुण्य के रूप में वृद्धि ही होती है। दाक्षिण्यम स्वजने दया परजने शाठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधुजने स्मय खलजने विद्वज्जने चार्जवम। शौर्य शत्रुजने क्षमा गुरुजने नारीजने धृष्टता इत्थम ये कला सुपुरुषा कुशलास्तेष्वेवलोक स्थिति। अपने बंधु बांधवों के साथ वही व्यक्ति सुख से रह सकता है जो उनके साथ सज्जनता और नम्रता का व्यवहार करता है, दूसरे लोगों पर दया और दुर्जनों के प्रति भी उनके अनुकूल व्यवहार करता है, सज्जन लोगों से जो प्रेम रखता है, दुष्टों के प्रति जो कठोर होता है और विद्वानों के साथ सरलता से पेश आता है, जो शक्तिशाली लोगों के साथ शूरवीरता और पराक्रम से काम लेता है, गुरु माता पिता और आचार्य के प्रति जो सहनशीलतापूर्ण व्यवहार रखता है तथा स्त्रियों के प्रति अधिक विश्वास न करके जो उनके प्रति चतुराईपूर्ण व्यवहार करता है, वही कुशलतापूर्वक इस संसार में रह सकता है। हस्तो दान विवर्जिति श्रुतिपुटी सारस्वत द्रोहिणी नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते पादो न तीर्थं गतो। अन्यायार्जित वित्तपूर्ण मुद्रम गर्वेण तुंगम शिरोरेरे जम्बुक मुंच मुंच सहसा निंद्यम सुनिंद्यम वपु। जिसके दोनों हाथ कभी दान आदि के कार्य में नहीं लगे, अर्थात जिसने जीवन में कभी दान न दिया हो, कानों से वेद आदि शास्त्रों का श्रवण नहीं किया, अर्थात उनसे द्वेष करता रहा हो, अपने दोनों नेत्रों से सज्जन पुरुषों के दर्शन नहीं किए, पैरों से तीर्थ यात्रा नहीं की, माता पिता तथा आचार्य की सेवा के लिए जो उनके पास कभी नहीं गया, जिसने अन्याय से धन इकट्ठा करके अपनी आजीविका चलाई, इतने पर भी जो आदमी अभिमान से सिर ऊंचा उठाकर चलता है, ऐसे व्यक्ति के लिए चाणक्य कहते हैं कि हे गीदड़ के समान नीच मनुष्य, तू तो नीच लोगों से भी नीच है, तू अत्यंत निंदनीय है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस नीच शरीर को त्याग दे, अर्थात तेरे इस प्रकार के जीवन से तेरा मर जाना अति उत्तम है। पत्रम नैव यथा करीर्विट पे दोषो वसंतस्य किन नोकोप्यवलोकते यदि दिवा सूर्यस्य किन दूषणम। वर्षा नैव पतंति चातक मुखे मेघस्य किन दूषणम यत्पूर्व विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुं कक्षमा। यदि करील नामक पौधे पर पत्ते नहीं निकलते तो इसमें वसंत ऋतु का क्या दोष है। यदि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो इसमें सूर्य का क्या दोष है। यदि चातक की चोंच में वर्षा का पानी नहीं टिकता तो इसमें बादल का क्या दोष है। संसार को बनाने वाले ब्रह्मा ने मनुष्य के भाग्य में जो कुछ लिख दिया है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता, वह उसे अवश्य भोगना पड़ता है। चाणक्य यहां कहते हैं कि जिसके भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन आचार्य भाग्यवादी भी नहीं है। सत्संगाद भवति हि साधुता खलाना साधुना न हि खल संगमात खलत्वम। आमोदम कुसुम भवम मृदेव थत्ते मृदगंधम न ही कुसुमानि धारयन्ति। सज्जनों के सत्संग से दुर्जन मनुष्य भी सज्जन हो सकता है, परंतु सज्जन पुरुषों में दुष्टों की संगति से दुष्टता वैसे ही नहीं आती जैसे फूल से उत्पन्न होने वाली सुगंध मिट्टी में तो आ जाती है, परंतु मिट्टी की गंध फूल में नहीं आ पाती है। इसका अर्थ यह है कि जिसका जो वास्तविक स्वभाव है उसमें परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ऐसा स्वभाव जो परिवर्तनशील नहीं है, श्रेष्ठ माना जाता है।
दुष्ट का सज्जन के संग से सज्जन बन जाना और दुष्ट के संग से सज्जन का सज्जन ही बने रहना इस बात की पुष्टि करता है कि सज्जनता मनुष्य का सच्चा स्वभाव है। साधूनां दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव कालेण फलते तीर्थ सद्य साधु समागमः। सज्जन पुरुष के दर्शन से पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि साधु पुरुष अपने आप में साक्षात तीर्थ स्वरूप होते हैं। तीर्थ तो अपने समय के अनुसार ही फल देता है, परंतु साधुओं का संग करने से जल्दी ही मन की आशाएं पूर्ण हो जाती हैं। विप्रास्मिन्न गरे महान कथय कस्ताल द्रुमाणा गणः को दाता रज को ददाति वसनम प्रातर्गृहीत्वा निशि को दक्षः परदार वित्तहरणे सर्वेपि दक्षो जनः कस्मात् जीवसी हे सखे विष्कृमिन्यायेन जीवाम्य हम वर्टिकल बार। कोई राही अथवा यात्री किसी नगर में पहुंचकर किसी ब्राह्मण से पूछता है कि हे ब्राह्मण, मुझे बताओ कि इस नगर में कौन सबसे अधिक महान है। उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया। ताड़ के वृक्षों का झुंड। यात्री ने फिर प्रश्न किया कि इस नगर में दाता कौन है। उसे उत्तर मिला, धोबी ही यहां का सबसे बड़ा दाता है, जो प्रातःकाल कपड़े धोने अथवा रंगने के लिए ले जाता है और सायंकाल के समय लौटा देता है। यात्री ने फिर पूछा कि इस नगर में चतुर व्यक्ति कौन है। तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि इस नगर के सभी व्यक्ति दूसरों का धन और उनकी स्त्री का हरण करने में चतुर हैं। यात्री ने फिर पूछा कि ऐसी अवस्था में तुम्हारा जीवन यहां कैसे बीतता है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं विष में पैदा होने वाले कीड़े के समान हूं, जो उसी में उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी विष के प्रभाव से मुक्त रहता है। विष का उस पर कोई असर नहीं होता। मैं उसी प्रकार इन लोगों के साथ अपना जीवन बिता रहा हूं। विप्रपादोदक कर्दमानि वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि गुहाणि ताणि। जिन घरों में ब्राह्मणों के पांव धोने वाले जल से कीचड़ न हुआ हो, जहां वेद आदि शास्त्रों के पाठ न होते हों, जिसमें स्वाहा और स्वधा इन शब्दों का उच्चारण न होता हो, वे घर श्मशान के समान हैं। जिन घरों में ब्राह्मणों का आदर सत्कार नहीं होता, जहां वेद आदि शास्त्रों की ध्वनि नहीं गूंजती, जिस घर में अग्निहोत्र अर्थात होम आदि शुभ कर्म नहीं होते हैं, उसे श्मशान के समान समझना चाहिए। वह घर मुर्दों का निवास स्थान ही माना जाएगा। वहां जीवनी शक्ति नहीं होती। सत्य माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया स्वसा शांति पत्नी क्षमा पुत्र षडेते मम बांधवा। किसी सांसारिक पुरुष ने किसी संत महात्मा को अत्यंत आनंद की स्थिति में देखकर उनसे उनके बंधु बांधवों के बारे में पूछा, तो संत ने उत्तर दिया, सत्य ही मेरी माता है और ज्ञान मेरा पिता है, धर्म ही मेरा भाई है और दया मेरी बहन है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा और सहनशीलता मेरे पुत्र हैं। यह 6 ही मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे बंधु बांधव हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार 1 अनित्यानि शरीरानि विभवो नैव शाश्वता नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। यह शरीर अनित्य है अर्थात नाशवान है। धन संपत्ति भी सदा किसी के पास स्थिर नहीं रहती। मृत्यु सदैव प्रत्येक के पास रहती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्माचरण करना चाहिए। मनुष्य जानता है कि जिसने इस संसार में जन्म लिया है वह मरेगा अवश्य। धन भी किसी के पास सदा स्थिर नहीं रहता। सबको इस संसार से एक दिन विदा लेनी है, इसलिए उसका कर्तव्य है कि वह इस संसार में धर्माचरण द्वारा धर्म का संचय करे, क्योंकि धर्म ही मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका साथ देता है। अपने अच्छे आचरण के कारण संसार में उसे याद किया जाता है। आमंत्रणोत्सवा विप्रा गावो नवतृणोत्सवा पत्युत्साहयुता नार्यः अहम कृष्ण रसोत्सव। किसी ब्राह्मण के लिए भोजन का निमंत्रण मिलना ही उत्सव है। गौं के लिए ताजी नई घास प्राप्त होना ही उत्सव के समान है। पति में उत्साह की वृद्धि होते रहना ही स्त्रियों के लिए उत्सव के समान है। और मेरे लिए तो श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग ही उत्सव के समान है। 111211 मातृवत परदारांश पर द्रव्याणि लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतानि य पश्यति स पश्यति। जो व्यक्ति दूसरी स्त्रियों को माता के समान देखता है, दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता है और संसार के सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखता है, वास्तव में वही यथार्थ को देखता है। 13 जो व्यक्ति दूसरों की स्त्रियों को अपनी माता के समान आदर देता है, दूसरों के धन अथवा उनके हिस्से को हड़पने की इच्छा नहीं करता और सभी प्राणियों के साथ वह उसी प्रकार का व्यवहार करता है जैसा अपने साथ व्यवहार किए जाने की इच्छा रखता है, ऐसा व्यक्ति ही बुद्धिमान है। अर्थात उसका इस प्रकार का आचरण ही उसे श्रेष्ठ बनाता है। आचार्य के अनुसार किसे कैसे देखना है, इसे वह जानता है।
धर्मे तत्परता, मुखे मधुरता, दाने समुत्साहता, मित्रे वंचकता, गरी विनयता, चित्तेति गंभीरता, आचार्य शुचिता, गुणे रसिकता, शास्त्रेषु विज्ञानता, रूपे सुंदरता, शिवे भजनता, सत्स्वेव संदृश्यते। धर्म में निरंतर लगे रहना, मुख से मीठे वचन बोलना, दान देने में सदैव उत्सुक रहना, मित्र के प्रति कोई भेदभाव न रखना, गुरु के प्रति नम्रता और अपने हृदय में गंभीरता, अपने आचरण में पवित्रता, गुणों के ग्रहण करने में रुचि, शास्त्रों का विशेष ज्ञान, रूप में सौंदर्य और प्रभु में भक्ति आदि का होना, ये गुण सज्जन पुरुषों में ही दिखाई देते हैं। काहम कल्पतरु सुमेरुर चलश चिंतामणि प्रस्तरः सूर्यस्तीव्रकरः शशि क्षयकरः क्षारो हिवारान्निधिः कामो नष्ट तनुर्बलिदिति सुतो नित्यम पशु कामगी तांस्ते तुल्यामि भो रघुपते कस्योपमा दीयते। सबकी कामनाओं की पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष लकड़ी है, सुमेरु एक पर्वत है, चिंताओं को दूर करने वाली मणि चिंतामणि एक पत्थर है, सूर्य भयंकर रूप से प्रचंड किरणों वाला है, चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती रहती हैं, समुद्र खारा है, कामदेव का कोई शरीर नहीं, दानशील बलि दैत्य हैं, कामधेनु अर्थात सबकी इच्छा पूर्ण करने वाली गाय एक पशु है। मैं इन सबको आपके समान अर्थात आपके बराबर नहीं समझता। हे प्रभु राम, आपकी तुलना किसके साथ की जाए, अर्थात आप अतुलनीय हैं। विनयम राजपुत्रेभ्य पंडितेभ्य सुभाषितम अनृतम द्यूतकारेभ्य स्त्रीभ्य शिक्षेत कैतवम। व्यक्ति सभी स्थानों से कुछ न कुछ सीख सकता है। उसे राजपुत्रों से नम्रता और सुशीलता, विद्वानों से प्रिय वचन बोलना, जुआरियों से मिथ्या भाषण अर्थात सही स्थिति का पता न लगने देना और स्त्रियों से छल करना सीखना चाहिए। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उपयोगी न हो, बस उसका सही समय पर सही तरह से उपयोग आना चाहिए। मिथ्या भाषण और छल भी जीवन में उपयोगी होते हैं। इनका उपयोग उन्हीं के प्रति करें जो आपको इनमें उलझाएं। लोहे को लोहा ही काटता है। अनालोक्य व्ययम करता हानाथ कलह प्रिय आतुरः सर्वक्षेत्रेषु नरः शीघ्रम विनश्यति। जो व्यक्ति बिना विचारे और बिना देखे शक्ति से अधिक खर्च करता है, निर्बल होने पर भी जो लड़ाई झगड़े में रुचि रखता है, सभी वर्णों की स्त्रियों से जो संभोग के लिए उतावला रहता है, वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। नाहारं चिंतयेत प्राज्यो धर्ममेकं ही चिंतयेत आहारो ही मनुष्याणां जन्मना सह जायते। बुद्धिमान मनुष्य को भोजन प्राप्ति के संबंध में चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे केवल धर्म कर्म के संबंध में चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जन्म के समय ही भोजन का प्रबंध हो जाता है, प्रारब्ध द्वारा कर दिया जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति खानपान की चिंता किए बिना धर्म कार्य में लगे रहते हैं। कर्तव्यों का निर्वाह करने वाले की इच्छाएं प्रकृति पूरी करती है। आचार्य के इस कथन से उन्हें भाग्यवादी मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। यहां आचार्य यह कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का करना चाहिए। कर्तव्यों की दिशा यदि सही हो तो उसकी कामनाओं की पूर्ति सहज में होने लगती है। कई संतों महापुरुषों का जीवन इस कथन की पुष्टि करता है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार निरंतर इकट्ठा करते रहने से धन, विद्या और धर्म की प्राप्ति होती है। वैसा परिणामे पीय खलः खल एव सह सुपक्वंपि माधुर्य नोपयातीन्द्र वारुणम। जो व्यक्ति दुष्ट है वह परिपक्व अवस्था का हो जाने पर भी दुष्ट ही बना रहता है, जैसे इंद्रायण का फल पक जाने पर भी मीठा नहीं होता, कड़वा ही बना रहता है। यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति आयु के बढ़ने के साथ साथ अपने स्वभाव में भी परिवर्तन कर सके। अधिकांश व्यक्ति जो दुष्ट और दुर्जन होते हैं, अपने जीवन की अंतिम स्थिति तक दुष्ट ही बने रहते हैं। उनके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। जिस प्रकार इंद्रायण नामक फल पूरी तरह पक जाने पर भी कड़वा ही रहता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने स्वभाव को छोड़ने में असमर्थ रहता है। अध्याय का सार। अध्याय के प्रारंभ में चाणक्य उस गृहस्थ को सुखी बताते हैं जिसके घर में मंगल कार्य होते रहते हैं, जिसकी संतान बुद्धिमान हो, पत्नी मधुर भाषिणी हो, जिसने सत्कर्मों से धन की प्राप्ति की हो, जिसके मित्र समय पर उसका साथ देने वाले हों, नौकर आदि उसकी आज्ञा का पालन करने वाले हों, जहां अतिथियों का स्वागत सत्कार होता हो, जो गृहस्थ नित्य नियम से प्रभु की उपासना करता हो और जिस घर में प्रतिदिन श्रेष्ठ स्वादिष्ट भोजन बनता हो, ऐसी गृहस्थी ही प्रशंसनीय होती है, अर्थात ऐसा गृहस्थ सदैव सुखी रहता है। दान का महत्व बताते हुए चाणक्य ने अनेक स्थानों पर कहा है कि दान देने से धन की कमी नहीं होती। हाँ, योग्य और विद्वान ब्राह्मणों को ही दान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को दिया हुआ दान कई गुना होकर मिलता है।
असल में देखा जाए तो धन का दान करना तो इसलिए भी लाभप्रद है क्योंकि ऐसा करके व्यक्ति यश और पुण्य की प्राप्ति करता है जो धन की अपेक्षा बहुत ज्यादा समय तक रहने वाली है। इस संसार में नित्य ऐसे दुष्कर्म होते हैं जिनसे किसी के नष्ट होने का भय सा बना रहता है। जिस व्यक्ति ने अपने हाथों से कभी दान नहीं दिया, कानों से कभी शास्त्र वचन नहीं सुने, आंखों से कभी सज्जन व्यक्तियों के दर्शन नहीं किए और जो कभी तीर्थों पर भी नहीं गया, चाणक्य कहते हैं कि ऐसा जीवन व्यर्थ है। होनी बड़ी प्रबल होती है, यह बात सभी जानते हैं। अपनी होनी अथवा भाग्य के कारण करील के वृक्ष पर पत्ते नहीं होते तो इसके लिए वसंत को दोषी नहीं माना जा सकता। यदि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो उसमें सूर्य का क्या अपराध है। इसलिए जो कुछ भाग्य में लिखा है उसके प्रति किसी को दोष देना उचित नहीं। एक बहुत ही उपयुक्त उदाहरण देकर आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दुष्ट व्यक्ति के पास रहने से भी सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता का त्याग नहीं करता, जबकि सज्जन की संगति में आकर दुष्ट सज्जन बन सकता है। सज्जनों के संबंध में आचार्य का कहना है कि उनके दर्शन मात्र से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, परंतु जहां कोई सज्जन पुरुष नहीं होता वहां का जीवन भी विष के उस कीड़े के समान होता है जो विष में ही उत्पन्न होता है और विष में ही मरता है। इस श्लोक का आशय यह भी हो सकता है कि जिस प्रकार विष का कीड़ा विष से अप्रभावी रहता है, उसी प्रकार दुष्टों में रहने पर भी सज्जन व्यक्ति दुर्गुणों से कोसों मील दूर रहता है। चाणक्य ने आदर्श घर उसे माना है जहां ब्राह्मणों का सम्मान होता है, उनकी सेवा होती है, जहां वेद मंत्रों और शास्त्रों की ध्वनि गूंजती रहती है और अग्निहोत्र से वातावरण सुगंधित रहता है। जहां यह सब नहीं होता, ऐसा धर्म कर्म रहित घर श्मशान के समान होता है। ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निवास हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए अन्य बातों की ओर से ध्यान हटाकर अपना मन धर्म के कार्यों में लगाए। आचार्य के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों की स्त्री को माता के समान देखता है, दूसरे के धन को तुच्छ समझता है और सब प्राणियों को अपने समान मानता है, सदैव धर्म में लगा रहता है, कटु वचन नहीं बोलता, जिसमें दान की प्रवृत्ति होती है, मित्रों से जो किसी प्रकार का छल कपट नहीं करता, गुरु के प्रति जो नम्र रहता है, जिसका अंतःकरण समुद्र के समान गंभीर है, जो आचरण में पवित्र, शास्त्रों को जानने वाला और हर समय प्रभु को याद रखने वाला है, वही सज्जन है। भगवान राम के संबंध में चाणक्य कहते हैं कि वे कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ हैं, सुमेरु पर्वत से भी अधिक धनी हैं, उनका तेज सूर्य से भी अधिक है, वे कामधेनु से भी अधिक मनोकामनाएं पूरी करने वाले हैं, इसलिए उनकी उपासना करनी चाहिए। इन श्लोकों से लगता है कि आचार्य चाणक्य भगवान श्री राम के मर्यादापूर्ण जीवन तथा नीतियों से प्रभावित थे।